कक्षा 9-10, कक्षा 11-12 व उच्च शिक्षा में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राएं ध्यान देंगे। उच्च शिक्षा अर्थात BA BSc BCom MA MSc MCom BCA MBA LLB पॉलिटेक्निक ITI IIT डी फार्मा बी फार्मा समेत समस्त उच्च शिक्षा में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले समस्त छात्र छात्राओं को इस वीडियो को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। यह वीडियो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस बार छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव होंगे, जिसके बारे में यह नोटिस निदेशालय समाज कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा 3 जून को जारी कर दिया गया। यह जो नोटिस है यह संपूर्ण भारत के लिए है, जो कि सेंट्रल लेवल पर लागू होता है, लेकिन नोटिस के लास्ट पेज में संपूर्ण भारत के लिए पूरा लिखा हुआ है, लेकिन यह जो शुरू में है वह उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए इस नोटिस को जान लेते हैं। क्या इसमें ज़रूरी तथ्य हैं, किन डॉक्यूमेंट को आपको इस बार ज़रूरत होगी, क्या इस बार परिवर्तन हो रहे हैं, इन सब के बारे में बहुत डिटेल से जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि छात्रवृत्ति से संबंधित आगे भी ऐसे ही अपडेट आपको लगातार मिलती रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्रांक C-721 दिनांक 13 मई 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसको द्वारा जनपद के समस्त विश्वविद्यालयों के DNO INO HOI तथा छात्रों का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का कार्यवाही निर्धारित समयावधि में कराए जाने, जिन आवेदनों में नवीन जिला समाज कल्याण अधिकारी तथा शिक्षण संस्थानों में नवीन इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर व हेड ऑफ इंस्टीट्यूट अर्थात INO HOI की तैनाती हुई है, उनका पुनः बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की कार्रवाई निदेशालय पत्रांक C-2473 दिनांक 17 अक्टूबर 2024 द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले वर्ष यानी कि सत्र 2024-25 में बायोमेट्रिक के लिए बोला गया था, लेकिन उसके बाद में इसको हटा दिया गया था। ठीक है, क्योंकि सभी जो भी शिक्षण संस्थान हैं उनके हेड जो हैं इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर या हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, वह बायोमेट्रिक सभी का संपन्न समय से नहीं हो पाया था, तो छात्रों की बायोमेट्रिक भी हटा दी गई थी। इस बारे में 17 अक्टूबर 2024 को निर्देश दिया गया था पिछले वर्ष। तो इस बार का क्या निर्देश है? इस बार का निर्देश है उक्त के संबंध में दिनांक 26 मई 2025 को अभी हाल ही में को आयोजित दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की कार्यवृत्ति निदेशालय पत्रांक C-1105 दिनांक 29 मई को जारी की गई, जिसमें बिंदुवार सूचना से समस्त शिक्षण संस्थानों को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं। तीसरा पॉइंट इसमें है अग्रेतर अवगत कराना है कि भारत सरकार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र इतना दिनांक 29 मई द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं। क्या क्या निर्देश दिए गए हैं चलिए देखते हैं, और आपके लिए क्या ज़रूरत है। क्योंकि सबसे पहले तो जितने भी हेड ऑफ इंस्टीट्यूट हैं यानी कि आपके संस्थान के जो प्रमुख हैं उनका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा, ठीक है, विकास भवन में। फिर उसके बाद छात्रों का आधार ऑथेंटिकेशन होगा। ये जो निर्देश दिया गया है, पहला निर्देश है वित्तीय वर्ष 25-26 से SNO DNO INO HOI तथा छात्र के आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की कार्रवाई तथा आधार बेस्ड बायोमेट्रिक eKYC अनिवार्य रूप से कराई जाए। यानी कि इस बार सत्र 25-26 से सभी छात्र छात्राओं का बायोमेट्रिक अवश्य होगा। यानी कि आपका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के बाद आप अपने स्कूल में कक्षा 9, 10, 11, 12 में या अपने कॉलेज स्तर पर बायोमेट्रिक अवश्य कराएंगे, अन्यथा आपको छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त होगी। इसके लिए पिछले वर्ष बहुत देरी से प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी और अक्टूबर में जाकर कार्रवाई शुरू हुई थी। इसलिए उसको
कैंसिल कर दिया गया था बाद में। इस बार यह प्रक्रिया शुरू में ही कर दी गई है और बहुत जल्दी इस पर जो विद्यालय के आपके प्रमुख हैं हर जिलों में विकास भवन में उनका ई-केवाईसी सबसे पहले हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि पहला ये है बदलाव कि इस बार बायोमेट्रिक होगा, यानी कि आपका ई-केवाईसी होगा स्कॉलरशिप के लिए। दूसरा, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त कोड समय अंतर्गत प्राप्त करने तथा जिन संस्थानों को 2 या 2 से अधिक विश्वविद्यालय संबद्धता होने पर समस्त विद्यालयों को AISHE कोड में अपडेट करने हैं तो शिक्षण संस्थानों को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं तथा यह भी निर्देश दिया गया संस्थान के प्रत्येक रिकॉर्ड में NCVT या SCVT कोड का वैध और सक्रिय AISHE या UDISE होना अनिवार्य है। ठीक है, यह तो आपके शिक्षण संस्थानों के लिए हो गया, आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तीसरा आपके लिए ज़रूरी है वित्तीय वर्ष 25-26 से OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन। क्या चीज़? वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था स्टेट पोर्टल पर की जा रही है। छात्रों के व्यक्तिगत विवरण जो आधार कार्ड में दर्ज हैं स्वतः ऑटो फेच होंगे। यदि आधार कार्ड में कोई डाटा गलत है तो उसे सुधारने हेतु संबंधित संस्थाओं को निर्देशित करें कि वे अपने स्तर से छात्रों को आधार के विवरण को अपडेट कराएं। सबसे महत्वपूर्ण यही है। ठीक है, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके जनपद के समस्त विश्वविद्यालयों शिक्षण संस्थानों को उपरोक्त निर्णय से अवगत कराते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। यह निर्देशक प्रशांत कुमार प्रशांत, ठीक है, उन्होंने डिजिटली साइन या 3 जून को शाम को यह लेटर जारी हुआ है। समस्त मंडलीय संयुक्त उप निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश सूचनार्थ। ठीक है, बाकी सभी यह भारत सरकार द्वारा जो जारी हुआ है वह लेटर 29 मई को जो जारी हुआ है उसके संदर्भ में है, उसका डिटेल एनालिसिस है। ठीक है, तो 2 परिवर्तन आपके संस्थानों को अगर हम छोड़ दें क्योंकि संस्थान से आपको मतलब नहीं, छात्र छात्राओं को पहला तो आपका ई-केवाईसी होगा। आप फॉर्म भरने के बाद क्या होगा? ई-केवाईसी होगा। ठीक है, और दूसरा परिवर्तन OTR होगा। आपको क्या होगा? आपका OTR। यह OTR क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लें। OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपका एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसी रजिस्ट्रेशन से आप जब तक पढ़ाई करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, उसी रजिस्ट्रेशन से आप जब तक पढ़ाई करेंगे तब तक जितनी बार छात्रवृत्ति का आवेदन करेंगे उसी OTR नंबर से करेंगे। इस बार परिवर्तन होगा। ठीक है, यह OTR होगा। और सबसे बड़ी इसमें क्या होगा कि आधार से आपका ऑटो फेच होगा। आधार से ऑटो फेच का मतलब है कि आप आधार नंबर, जो आपका आधार नंबर है उसको जैसे ही फिलअप करेंगे आपको उसमें जो आधार में आपका नाम, पिता का नाम, आपका जो पता है वह और फ़ोटो वह तुरंत ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक, उसमें आप परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो यदि आपके नाम में, आपके पिता के नाम में, आपके एड्रेस में कोई भी गलती हो तो उसको अविलंब अभी सुधरवा लीजिए, क्योंकि अब फॉर्म आधार कार्ड से फिलअप होगा, कहीं भी कोई गलती होगी तो आपका तुरंत वह फिर आप उसमें एडिट नहीं कर पाएंगे। वह चीज़ ऐसा रहेगा कि उसमें एडिट वाला ऑप्शन नहीं आएगा कि आप एडिट कर लेंगे। तो आपका आधार में कोई नाम वगैरह अगर गड़बड़ है, पिताजी के नाम में गड़बड़ है, तो उसको अविलंब सुधार करवा लीजिएगा। ठीक है, तो यह OTR सिस्टम लागू हो जाएगा और जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उसको एक जगह नोट कर लीजिएगा। वह रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आगे भविष्य में जब तक आप पढ़ाई करेंगे, जब तक आप छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करेंगे तब आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो OTR सिस्टम इस बार लागू हो जाएगा। ठीक है, कोई और डाउट होगा छात्रवृत्ति के संबंध में, कोई और अपडेट आएगी, जैसे ही आपको अपडेट मिलेगी एक एक अपडेट लगातार मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।